पढ़ाई शुरू हो रही है। वकील आए और अपने अपनी दलीलें पेश करें। जज साहब, आंचल ने बंसे की पेन की चोरी की है। आंचल ने बंसिया की पेन चोरी की है? क्या तुमने बंसिया की पेन चोरी की है? हाँ। तो ये तो बहुत बुरी बात है। पेन की चोरी करना बच्चों के लिए तो बहुत ही बुरी बात है। क्या किसने तुम्हारी पेन चोरी की? यस जज साहब। तो तुमको कानून की धारा 379 के तहत एक गैर जमानती है, इसमें 3 साल की सजा। अगर जो जमानत मिल गई तो ठीक है, नहीं तो 3 साल की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, तुम अभी विद्यार्थी हो, अगर तुमको हम 3 साल जेल में डाल देंगे तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तुमको एक सजा देते हैं, 15 दिन के अंदर तुमको 20 तक पहाड़ा सुनाना होगा। मंजूर है? 15 दिन के अभी बनता है, बताइए अभी कहां तक पहाड़ बनता है? बोलो बोलो। 10 तक बनता है, बताओ कितना बनता है पहाड़? 15 तक बनता है। हाँ, तो तुमको एक हफ्ते के अंदर 20 तक पहाड़ा तुमको याद होना चाहिए। मंजूर? हाँ। नहीं तो तुमको 3 साल की सजा दी जाएगी। एक कानून की धारा 378 और 79 के तहत। धारा किसे कहते हैं साहब? तेज बोलो, क्या कह रही हो? धारा? हाँ, जैसे एक कानून की धारा होती है और भी धारा जानना चाहती हो? हाँ। किसकी धारा तुम जानना चाहती हो? इंग्लिश की। इंग्लिश की? हाँ, तो इंग्लिश में भी धाराएं होती हैं। इंग्लिश विषय में भी धाराएं होती है। हम जिसको आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, इसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं, धारा भी बोलते हैं, दफा भी बोलते हैं, अनुच्छेद भी बोलते हैं। और आर्टिकल को हम अग्र शब्द भी बोलते हैं। तो आइए हम तुम लोगों को आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं। बैठ जाइए। तो देखिए, हम आर्टिकल को अनेक नामों से जानते हैं, जिसे हम दफा भी कहते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं, निबंध भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं, और ये शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, इसलिए इसको अग्र शब्द भी बोलते हैं, अग्र शब्द या अग्रपद भी बोलते हैं। और इनके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है इंडिफिनिट, नंबर 2 है डेफिनिट। इंडिफिनिट के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, जिनमें हम ए लगाते हैं और एन लगाते हैं। और डेफिनिट में इसमें भी 2 होते हैं, जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं और दी का प्रयोग करते हैं। अब एक द का प्रयोग कहाँ होता है और दी का प्रयोग कहाँ होता है? ए और एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण के आधार पर होता है। अगर हम उच्चारण में हमारा व्यंजन आता है तो उसको हम व्यंजन ही लिखेंगे। अगर जो हमारा वोवेल आता है या स्वर आता है तो हम स्वर लिखेंगे। और इनका प्रयोग एक वचन संज्ञा सिंगुलर कॉन्टेबल नाउन के साथ ही हमेशा होता है। अब देखिए, ए का प्रयोग के नियम
और एन के प्रयोग के नियम। व्यंजन की आवाज वाले शब्द होते हैं, इसमें ए का प्रयोग जो होता है तो व्यंजन की आवाज शब्द वाले, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की आवाज वाले शब्द होते हैं। इसमें काखा काखा से लेकर और गे तक के जो अक्षर होते हैं तो ए का प्रयोग होता है। और ए का प्रयोग में किसी भी व्यंजन शब्दों से शुरू होने वाले शब्दों का पहले किया जाता है। ए का प्रयोग किसी भी व्यंजन शब्दों से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। और एन का प्रयोग किसी भी वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिस इज ए बुक। बुक में बा अक्षर का उच्चारण होता है, बा अक्षर रहता है। दिस इज ए पेन, इसमें पा अक्षर उच्चारण होता है। और दिस इज ए चेयर, इसमें च अक्षर का उच्चारण होता है। यानी कि जो उच्चारण, जो साउंड, जो आवाज अगर जो व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट्स की आ रही है, तो वहां पे हम ए का प्रयोग हमेशा करेंगे। और जहां पे वोवेल यानी कि स्वर का उच्चारण हो रहा है, वहां हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, दिस इज एन इंक पॉट। इंक पॉट, इंक पॉट में ए आई है, आई यानी ई का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हो रहा है। दिस इज एन एप्पल। एप्पल में ए का उच्चारण है, इसमें हम एन लगाएंगे। और दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ए का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे एन लगाएंगे। दिस इज ए डॉग। डॉग में डी अक्षर एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। दिस इज ए कैट, इसमें सी है, का व्यंजन है। ए गर्ल, गर्ल में गा व्यंजन है। ए यूनिट, यूनिट में भले ही ए वोवेल है, ईश्वर है, लेकिन इसकी आवाज यस की आ रही है, व्यंजन की आ रही है, तो इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। भले ही यहाँ पे वोवेल लिखा है, स्वर लिखा है, लेकिन आवाज हमारी व्यंजन की आ रही है, इसलिए इसमें ए होगा। इसमें भी यूनियन में भी यू यानी या आ रही, या की आवाज आ रही, व्यंजन की आवाज आ रही, इसमें ए होगा। और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, भले ही इसमें यू का प्रयोग, वोवेल का प्रयोग हो रहा है, ईश्वर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमारा उच्चारण, हमारी आवाज व्यंजन की आ रही है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा। और इसमें एन में देखिए, एन अवर में यश है, तो ए ना समझ लेना कि एक कॉन्सोनेंट्स है, एक व्यंजन है, इसमें हमारे आवाज की देखिए, ओवर, इसमें ओवर ओके आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। और इसमें ऑनेस्ट, इसमें भी यश लगा है, यश एक कॉन्सोनेंट्स लगा है, व्यंजन लगा है, पर हमारी आवाज वोवेल की आ रही है, तो इसमें हम एन का लगाएंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें ओ की आवाज आ रही है, इसमें एन एसिडेंट, एसिडेंट में ए की आवाज आ रही है, एन एम में ए की आवाज आ रही है। भले ही एक कॉन्सोनेंट्स है, पर हमारी आवाज वोवेल की आ रही है, इसमें जो था एन का प्रयोग होगा। और एन ऑनेस्ट में भी ए की आवाज आ रही है, ऑनेस्ट, इसमें भी एन का प्रयोग होगा। और एन ईयर, इसमें भी ईयर से लगा है, पर हमारी आवाज वोवेल की आ रही है,
तो यहाँ पे हम एंड का प्रयोग लगाएंगे। अब देखिए हमारा जो डिफिनिट में द का प्रयोग और दी का प्रयोग, ये कहाँ पर हम द का प्रयोग लगाएंगे और कहाँ पर हम दी का प्रयोग लगाएंगे। तो देखिए इसमें डिफिनिट आर्टिकल में इसमें दो होते हैं, द का प्रयोग होता है और दी का प्रयोग होता है। ये कहाँ पे हम द का प्रयोग लगाते हैं और कहाँ पे दी का प्रयोग लगाते हैं। द में जो कॉन्सोनेंट से, जो व्यंजन से अक्षर शुरू होते हैं वहाँ पे हम द का प्रयोग लगाएंगे, और जहाँ पे वोवेल से यानी स्वर से जो शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ पे हम दी का प्रयोग करते हैं। और इसके भी नियम है। नंबर 1 है, किसी नदी या महासागर या नगर जो महान, यहाँ पे महानता का वर्णन होता है कि जो सबसे बड़ी है, जैसे दिगंगा, दे हिंद महासागर, और सबसे बड़े नगर जैसे दी भोपाल हो गए, दी बम्बई, दी कलकत्ता हैं, तो वहां पे हम द का प्रयोग हम करते हैं। द और दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। व्यक्तियों की जाति या वर्ग बताने के लिए दी का प्रयोग होता है, जैसे दी पुअर, दी रिच, दी यंग, दी ओल्ड। और नंबर 3 है, क्रमवाचक विशेषण के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे दिशांग पे। और फेमस वस्तुएं या फेमस लोगों के लिए भी द का प्रयोग होता है, जैसे दी एर्थ, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द ताजमहल। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे शी इज पैलेस गर्ल इन द क्लास। और शरीर के अंगों के नाम के साथ दी का प्रयोग होता है, जैसे देखिए शी कट द चाइल्ड बाय द ईयर। इसमें द का प्रयोग यहाँ पर है, किसी व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग होता है। दी का भी प्रयोग होता है, जैसे दी हैज कम। और अंत में पूर्व निर्धारित व्यक्ति या वस्तु के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे ओपन द विंडो, स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसमें स्टैंड अप ऑन द बेंच, यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा।